बच्चों को हाथियों वाली रस्सी से मत बांधिए। यही शीर्षक पढ़ा है ना आपने। ये क्या किस्सा है, ये क्या कहानी है, ये बताऊंगा आपको। लेकिन आज पीटीएम में मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आप कैसे कम करते हैं और कैसे भर सकते हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों से कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे बच्चों का ये शेक्ड कॉन्फिडेंस लाइफ के हर मोड़ पर उनको पीछे धकेलता रहेगा। जी हाँ। हाथियों वाला किस्सा मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूँ। जैसे आम तौर पर मैंने देखा है कि कुछ माँ बाप, या आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, बच्चा जूते पहन रहा होता है तो कहते हैं इधर लाओ, तुमसे नहीं होगा, जल्दी हम करते हैं। ये नहीं, क्या कैसे पहन रहे हो, इतनी देर हो गई, तुम बस जूते ही पहन रहे हो यार। ऐसा कभी मत कहिए। ऐसा कहने से बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है कि शायद वो इनकैपेबल है, शायद उसे जल्दी पहनने चाहिए थे लेकिन वो पहन नहीं पा रहा, वो इनकैपेबल है, वो नहीं कर सकता। इससे अच्छा ये कहिए कि अरे वाह, कितनी देर से तुम कोशिश कर रहे हो, एक दिन तुम देखना 1 सेकंड में जूते पहन लोगे। बहुत अच्छी कोशिश है। ऐसे ही मैं भी करता था, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी बट मैं सीख गया। बहुत अच्छा, वेल डन। बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। हम जब कहते कि ना छोड़ो, हम मानते हैं तुम्हारे जूते के लेसेस, तुमसे तो होता नहीं कुछ, तो हम बहुत गलत कर रहे होते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता इस बात का। कई बार किया होगा आपने भी। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बच्चे का आपने कॉन्फिडेंस शेक कर दिया ये बात कह करके। अक्सर जब बच्चे रोते हैं तो हम बच्चों से ही कहते हैं कि क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, बी बिग। बोला है आपने कभी, या सुना है आपने कभी, या आपसे कहा है जब आप बच्चे थे किसी ने? रिलेट कर पाएंगे आप। बच्चों से ये कभी नहीं कहना चाहिए कि क्या बच्चों की तरह रोना लगा रखा है। हाँ, बच्चों को लगता है कि शायद वो इमेच्योर हैं, उन्हें अडल्ट्स की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आप ही तो उनसे कह रहे हैं क्या बच्चों की तरह रो रहे हो। तो उन्हें लगता है कि शायद वो बच्चे नहीं हैं, उन्हें अडल्ट्स की तरह बिहेव करना चाहिए। और बच्चों की तरह वो रो रहे हैं, इसका मतलब वो इमेच्योर बर्ताव कर रहे हैं। बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में आप ये मैसेज छोड़ देते हैं। इसके बजाय जब बच्चे रो रहे हो तो उनसे कहिए कि रोना अच्छी बात है। उन्हें बताइए कि आप भी रो चुके हैं, आप भी रोते थे, और अब भी आप भी रोते हैं, कई बार रोते हैं। उन्हें ये ज़रूर बताइए कि बिना बात मत रो, जब ज़रूरी हो तब रो, जब रोना न रुके तब रो। और अगर बिना रोए मेरी मदद से हेल्प हो सकती है तो रोने की क्या ज़रूरत है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हूँ ना, आपके पापा, आपकी मम्मी, हम हमेशा हैं। रोना क्यों, रोना किस बात पे, ये कहिए। इससे आप उनके अंदर न केवल कॉन्फिडेंस डालेंगे, बल्कि आपके प्रति उनका प्यार और भरोसा भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एक बात हम अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं कि अरे छोड़ो, तुम नहीं कर पाओगे, बच्चे हो यार तुम, अभी तुम छोटे हो, लाओ इधर दो, तुम छोटे हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोटे हो, तुम नहीं कर पाओगे। बच्चे को लगता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है कि शायद चीज़ें उसके लिए मुश्किल हैं, ये काम उसके लिए मुश्किल है, और उसके मम्मी पापा उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके हाथ से ये काम ले करके। उससे कहिए कि तुम ये काम कर लोगे, तुम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो ना, तुम सबसे अच्छा करोगे ये काम। बट जब थोड़े से बिग हो जाओगे, जब थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब आप में ताकत आ जाएगी, जब आप अच्छे से खाना खाओगे तो ताकत आएगी, ताकत आएगी तो आप ये काम कर पाओगे। आप देखिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुँचेगा। एक कहानी आपने सुनी होगी, मुझे वो कहानी याद है और इस वक्त मौजूद है वो कहानी सुनाना। जंगल में, गांव गांव के पास जंगल था। जंगल में दो बच्चे जा रहे थे। एक बच्चा जो था वो 16-17 साल का था, और एक बच्चा 5-6 साल का था। उन्हें जंगल के कुएं में कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वो दोनों झुक के उसे देख रहे थे, तभी वो छोटा वाला बच्चा कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में गिर गया तो पैनिक हो गया। तो बड़ा वाला बोला चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। बड़ा वाला इधर उधर गया, उसे कोई हेल्प नहीं मिली। तो उसने पेड़ की लताएं काटी, पेड़ की शाखाएं, बरगद के पेड़ की, उसकी रस्सी बनाई और नीचे डाल दिया और उस बच्चे को ऊपर खींच लिया। बच्चा रेस्क्यू हो गया, बच्चा बच गया। जब ये लोग गांव में आए
तो छोटे वाले ने ये किस्सा अपने घर में सुनाया। घर वालों को लगा कि ये झूठ बोल रहा है और बच्चे झूठ बोलने लगे तो ये बुरी आदत है। तो मामला बढ़ते बढ़ते पंचायत में पहुंचा। सबने ये कहा कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। एक 16-17 साल का बच्चा जो है, जो देखने में भी कमज़ोर सा लगता है, वो एक 5-6 साल के बच्चे को कुएं से बाहर रस्सी से नहीं निकाल सकता। उसके लिए 2-3 लोग चाहिए भाई खींचने के लिए। तो ये बच्चे जो हैं झूठ बोल रहे हैं और ये गलत बात है। पंचायत में मामला गया तो पंचायत के सदस्यों ने कहा कि हम दोनों बच्चों से अकेले में बात करना चाहते हैं। फिर वो थोड़ी देर अकेले में बात करके बाहर लौटे और उन्होंने गांव वालों को बताया कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा। बोले नहीं हो सकता है ऐसा। ये सही बात है कि छोटा वाला कुएं में गिरा और बड़े वाले ने बरगद के पेड़ की लताएं तोड़ी, उसकी रस्सी बनाई और कुएं में डाली और खींच करके इसको निकाल लिया छोटे वाले को। गांव वालों ने पंचायत से पूछा कि ये हुआ कैसे, ये कैसे पॉसिबल है। पंचायत ने कहा कि ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उस वक्त इस बड़े वाले बच्चे से ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसको ये पता था कि इसको ही करना है और कोई कर नहीं पाएगा, और इसने कर लिया। समझ रहे हैं आप मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ? अब आप पूछेंगे कि वो हाथियों वाली क्या बात थी कि बच्चों को हाथियों वाली रस्सी से मत बांधिए। सुन लीजिए वो भी। दरअसल एक बार एक आदमी गुजर रहा था, उसने देखा कि कुछ हाथी एक मामूली सी रस्सी से और मामूली से खूंटे से बंधे हुए हैं। जैसे गाय बंधी होती है ना तबेले में, एक पैर में उसकी रस्सी होती है, रस्सी खूंटे से बंधी होती है, ऐसी मामूली सी रस्सी से बड़े बड़े हाथी बंधे हुए हैं। तो उससे रहा नहीं गया, तो वो महावत के पास गया, हाथियों के ट्रेनर के पास गया और उसने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? बोले क्यों सर, क्या हुआ? बोले अरे इनको आपने केजेस में, पिंजरों में रखना चाहिए, इनको जंजीरों से बांधना चाहिए, आप इन्हें मामूली सी रस्सी से बांधे हुए हैं। और कमाल की बात है ये रस्सी तोड़ा भी नहीं रहे, मतलब ये तो वो ट्रेनर हंसा। उसने कहा सर ये पिंजरा भी तोड़ सकते हैं और जंजीर भी तोड़ सकते हैं। तो बोला वही तो मैं समझा रहा हूँ कि जब ये पिंजरा तोड़ सकते हैं, जंजीर तोड़ सकते हैं, तो ये मामूली सी रस्सी से इन्हें क्यों बांधा हुआ है? तो महावत ने कहा कि सर जब ये छोटे छोटे से थे, जब ये पैदा हुए थे, तब से हमने इन्हें ऐसे ही ट्रीट किया है। एक रस्सी से बांध दिया और वो रस्सी हमने एक मामूली से खूंटे से बांध दी। तो बचपन से इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात है कि ये इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तब ये रस्सी मजबूत थी, ये कमज़ोर थे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हुए, ये धारणा इनके दिमाग में घर कर गई, इनके मन मस्तिष्क में घर कर गई कि ये रस्सी हम नहीं तोड़ सकते। और आज ये इतने बड़े हो गए, आज भी इन्हें लगता है कि ये रस्सी ये नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बचपन में ये रस्सी नहीं तोड़ सकते थे। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैंने कहा कि अपने बच्चों को हाथियों वाली रस्सी से मत बांधिए। रोज़मर्रा के जीवन में हम अपने बच्चों से कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। बच्चों को भी नहीं पता चलता, आपको भी नहीं पता चलता, लेकिन पार्श्व में, बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं हम इतना बड़ा ब्लंडर कर देते हैं जो हमारे बच्चे की तरक्की के आड़े आ जाता है, और हमें पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों होता जा रहा है, इसका कॉन्फिडेंस शेक क्यों होता जा रहा है। वो कॉन्फिडेंस हम ही शेक कर रहे होते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा कह करके, तुम देर में करोगे, लाओ मैं जल्दी। ये सब मत बातें कीजिए। बच्चों को कॉन्फिडेंस से भरपूर बनाइए, उनकी हेल्प कीजिए। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो, जैसा आप उन्हें सिखाएंगे वैसा वो सीखेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चों से सीधे तौर पर कोई बात कही जाए बच्चे वही मैसेज ग्रैब करें। उस बात के बैकड्रॉप में जो एक हिडन मैसेज है, बच्चे वो ज़्यादा जल्दी ग्रैब करते हैं। मुझे ज़रूरी लगा पीटीएम में इस बार ये मुद्दा उठाना, तो मैंने उठाया। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एक अच्छे माता पिता हों, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्तों में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी सोसाइटी में आप किसी ऐसे को जानते हो जिसे इस मैसेज की ज़रूरत हो, जिसे ये बात सुनाए जाने की ज़रूरत हो, जिससे वो एक अच्छी पेरेंटिंग कर पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएँ, जिससे हमारे बच्चे हमें एक अच्छा कल दे पाएँ, है ना? तो इसीलिए वीडियो से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, लोगों से कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पीटीएम में हम इसी तरह से बच्चों से जुड़े मुद्दे लेकर के आते रहेंगे। बहुत जल्द आपसे फिर एक मुद्दा लेकर के मिलता हूं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।